हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। सेशन नंबर 7 से 10 नंबर तक द सेशन है, लगभग 4 सेशन है और इसमें प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात की गई है और उन्हीं वर्ड्स की एटमोलॉजी से जो जो नए वर्ड्स निकल रहे हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और स्पेशली जो भी बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, उस आप कह सकते हैं वोकैब सेक्शन के लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले एक चैप्टर और है रैंडम नोट्स ऑन मॉडर्न यूजेस, जिसमें आप ग्रामर को मॉडर्न सेंस में कैसे यूज करेंगे, क्या सही है तरीका और कैसे इंग्लिश ग्रामर कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्या राइट तरीका है क्या रॉन्ग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर अभी मैंने स्किप किया है, इसको मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से वेरियस प्रैक्टिशनर हैं, जैसे कि कौन है जो स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, हु इज द पर्सन हु फॉलोज द टेक्निक्स डिवाइस बाय सिगमंड फ्रॉयड, कौन प्रैक्टिशनर है जो कि स्ट्रेटन करता है टीथ को, विच प्रैक्टिशनर मेजर्स विजन, विच प्रैक्टिशनर ग्राइंड्स लेंसेस, which practitioner treats minor ailments of the feet, which practitioner analyzes handwriting, which practitioner deals with the problems of aging। ठीक है, यह कौन सा प्रैक्टिशनर है जो मैनिपुलेशन एंड मसाज के माध्यम से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन्हें क्योर करता है। ठीक है, मसाज की आप स्पेलिंग याद रखेंगे, MASSAGE। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलेंगे। तो जब भी आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड्स को डिस्कस नहीं किया गया है, एक आइडिया के माध्यम से डिस्कस किया है। जैसे देखते हैं, एन एंशिएंट ग्रीक म्यूज्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, एक एंशिएंट ग्रीक जो थे उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने सोचा था किस बारे में, मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में, और इस तरह से फिलोसफी का जन्म हुआ। द फर्स्ट रोमन डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड इंस्टेड ऑफ कटिंग अ पाथ थ्रू द जंगल। पहले रोमन थे जिन्होंने एक रोड बनाने की सोची बजाय के जंगल को काटने के, और इस तरह से इंजीनियरिंग एग्जिस्टेंस में आती है। वन डे इन प्रिमिटिव टाइम्स, एक दिन की बात है, जब प्रिमिटिव टाइम की बात है, जब हम बात करते हैं जब इतना ज्यादा सिविलाइजेशन नहीं आई थी। ह्यूमन बीइंग लेंट टू अनदर वॉट एवर दे पास फॉर मनी एंड गॉट बैक हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस अ लिटिल मोर। तो पहले के टाइम में क्या होता था, लोग उधार देते थे। ठीक है, एक दूसरे को उधार देते थे और जो भी पैसा उन्हें मिलता था, ठीक है, उसको क्या करते थे, उसके बाद उन्हें एक अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मिलती थी प्लस अ लिटिल मोर। मतलब क्या होता था, लोग पैसे उधार देते थे दूसरों को और फिर इस पैसे को देने के एवज में उनको क्या मिलता था, अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं मूल। ठीक है, मूलधन। और उसके बाद जो लिटिल मोर मतलब जो इंटरेस्ट वाला मनी था वो भी मिलना शुरू हुआ। इस तरह से बैंकिंग की शुरुआत हुई। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे चीजें स्टार्ट हुई। मोस्ट पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ एवरी वर्क डे एट सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपना ज्यादातर जो वर्क डे है वो कुछ एम्प्लॉयमेंट में बिताते हैं, ऑनेस्ट और अदरवाइज, एंड इन सो डूइंग ऑफन कंट्रीब्यूट देयर लिटिल माइट टू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से या तो वो लोग अपने प्रोफेशन में अपना समय बिताते हैं या वो जो भी काम करते हैं ऐसा करके वो दुनिया की प्रोग्रेस में अपना छोटा सा योगदान देते हैं, लिटिल माइट। ठीक है, लिटिल माइट क्या है, अपना छोटा सा योगदान देते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों के ऑक्यूपेशन के पीछे का जो आइडिया है उसको डिस्कस करेंगे और वो वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे जो इन आइडियाज को वर्बल सिंबल्स में ट्रांसलेट करते हैं। कहने का मतलब है उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जिससे हम इनके प्रोफेशन को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, पहला आइडिया क्या है, आइडिया से ही आपको यहाँ पे डिस्कशन मिलेगा। पहला जो है वो है बिहेवियर। बिहेवियर, ठीक है, बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिस प्रैक्टिशनर इज एन एक्सपर्ट। तो देखिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों के माध्यम से ये जो प्रैक्टिशनर है वो एक्सपर्ट हो जाता है किसमें, ह्यूमन बिहेवियर की डार्क मिस्ट्रीज में। किसमें, ह्यूमन बिहेवियर की डार्क मिस्ट्रीज। व्हाट मेक्स पीपल एक्ट एज दे डू। तो ये क्या स्टडी करते हैं कि लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई दे हैव सर्टेन फीलिंग्स, लोगों की ऐसी सर्टेन फीलिंग्स क्यों हैं। हाउ देयर पर्सनैलिटीज वर फॉर्म्ड, इनकी पर्सनैलिटीज ऐसी क्यों बनी। इसकी कौन स्टडी करेगा, ये जो स्पेशलिस्ट है जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। इन शॉर्ट व्हाट मेक्स देम टिक, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें टिक करती है।
टिक मतलब हम कह सकते हैं कौन सी चीज है जो उन्हें प्रेरित करती है, ठीक है। सच अ प्रोफेशनल इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्हें इंडस्ट्रीज, स्कूल और इंस्टीट्यूशन हायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं टू डिवाइस मीन्स फॉर कीपिंग वर्कर्स प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। किस लिए? ताकि वो जो भी संस्थान में जो डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव हो सकें और हैप्पी महसूस कर सकें, वो ज्यादा उत्पादन करें। स्टूडेंट्स के लिए क्यों बुलाया जाता है? ताकि स्टूडेंट्स के लिए क्यों साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है? ताकि अगर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसमें वो एडजस्ट कर सके, नए माहौल में एडजस्ट कर सके, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। एंड इनमेट्स कॉन्टेंटेड, और जो इनमेट्स होते हैं, इनमेट्स मतलब होता है कैदी, वो कॉन्टेंटेड मतलब सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको, जो भी उनकी मना स्थिति जो सही नहीं चल रही उसको साइकोलॉजिस्ट डील करता है, बताता है। विद अ स्टेट लाइसेंस, ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनके पास स्टेट का लाइसेंस होता है। ये पर्सन प्राइवेट या ग्रुप थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद करने हैं, पढ़ने हैं साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है वरीज, फियर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कौन से प्रैक्टिशनर हैं जो वरी, फियर और कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करते हैं, या आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करते हैं? तो ये प्रैक्टिशनर देखिए, एक फिजिशियन हो सकता है, ये साइकेट्रिस्ट हो सकता है, या साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों ही हो सकता है। हु हैव बीन स्पेशली ट्रेन्ड इन द टेक्निक्स, जो कि ट्रेंड होते हैं किसमें? कुछ टेक्निक्स में जो कि सिगमंड फ्राइड ने डिवाइस करी है। एंड encourage you to delve into that part of your mind called the unconscious। तो सिगमंड फ्राइड ने देखिए 3 पार्ट बताए हैं माइंड के। पहला है इड, दूसरा है ईगो, और थर्ड इज सुपर ईगो, ठीक है। ये 3 पार्ट इन्होंने बताए हैं। उसके अलावा इन्होंने पर्सनालिटीज के भी 3 पार्ट बताए हैं कि हमारा माइंड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला जो है वो अनकॉन्शियस इन्होंने बताया है, अनकॉन्शियस, ठीक है, सबकॉन्शियस, एंड थर्ड इज कॉन्शियस, थर्ड इज कॉन्शियस। ये हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो जब आप फिजिकल एंड टोपोग्राफिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इनका कहना है कि जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है वो हमारी पर्सनालिटी का एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? शैडो पार्ट होता है हमारा, जो सप्रेस डिजायर्स होती है, सप्रेस ड्रीम्स होते हैं, या जो ऐसी ट्रेड्स जो कि नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, उसे अनकॉन्शियस लेयर में हम ढूंढ सकते हैं। तो ये जब इंसान बहुत ज्यादा डीप डेल्व करता है तब उसे पता चलता है कि उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस वो चीजें होती हैं जो आपको बहुत समय पहले की, जो भी बचपन की जो चीजें हैं, या कुछ समय पहले की जो बातें हैं, जिसको आप भूल जाते हैं समय के साथ, पर थोड़ा सा जोर देने पे, थोड़ा सा आप जब फोकस करते हैं तो वो चीजें याद हो जाती हैं। ओके। और कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस वो जो आप कर रहे हैं, जो आप अभी करंट में जो भी चीजें कर रहे हैं, या जो चीजें आपको याद है, वो कॉन्शियस का पार्ट है। अब बात करते हैं ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये 3 इन्होंने पार्ट बताए हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी के। तो ईद जो होता है वो प्रिमिटिव जो भी पार्ट है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन पर्सनालिटी फ्रॉम सिंस बर्थ। बर्थ से जो भी हमारी जो भी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जैसे हंगर है, भूख है ना, या इसके अलावा जैसे किसी का जो आप कह सकते हैं इमोशंस है, उसे हम ईद पार्ट में रखते हैं। ये जो भी है इंस्टिंक्टिव फोर्सेस हैं, इम्पल्सेस पे बेस्ड होती हैं। ईगो क्या होता है? ईगो जो भी हम रियल में जो बिहेवियर कर रहे हैं, करंट जो सिनेरियो में जो बिहेवियर कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ईगो। और सुपर ईगो क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी दैट मेक्स अ बैलेंस बिटवीन ईद एंड ईगो। जैसे बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी को एक्सेप्टेड नहीं है, जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम चाहते हैं कि किसी को हम मार दें, तो ये सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, या वाइल्डनेस जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी के लिए। तो सुपर ईगो क्या करता है? ये एक बैलेंस बनाता है कि नहीं, ये बात एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो फिर हम जो करंट में जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा? ईगो का पार्ट। तो ये आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी थियरी है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिशनर है ये अनकॉन्शियस में डीप डेल्व करता है, एंड इसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो भी आप कह सकते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते, ट्रॉमा एक्सपीरियंस, फीलिंग, थॉट्स, जो भी हमारी पिछली लाइफ का जो हिस्सा होते हैं, उसके कारण हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसको ये डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट ट्रॉमा होते हैं, वरीज होते हैं, उसी के कारण हमारे प्रेजेंट वरीज, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्रेशन, इनसिक्योरिटी एंड नर्वस टेंशन ये सब डेवलप होती है, ये सब बिल्ड होती है। आज हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं, हमारे जो भी डर है, उसका जो रीजन है वो पास्ट एक्सपीरियंस होता है। कई बार हमें चीजें याद होती हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कई बार नहीं याद होती। तो इन इन इनको जानने के लिए हमें एक ऐसे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो इन बारे में डिस्कशन कर सके, इस बारे में समझ सके। तो फर्स्ट स्टेप वो लेते हैं कैसे, उनके पास्ट को डीप डेल्व करके। तो ट्रीटमेंट जो लार्जली जो लिसनिंग को ही इंक्लूड करता है और आपके जो मीनिंग है, जो आपकी लाइफ के, आपकी जो फ्री फ्लोइंग आइडियाज, उनकी मीनिंग को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। तो इस तरह फ्रीक्वेंट सेशन दिए जाते हैं जो लगभग 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक चलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। इसे क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। तो आपको साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट में मतलब समझना है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको एक काइंड ऑफ काउंसलिंग जो है, काउंसलर होते हैं साइकोलॉजिस्ट। और साइको एनालिस्ट क्या होते हैं, ये अपने डिफरेंट सेशंस के माध्यम से जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी, आप कह सकते हैं किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा है ना, और अगर वो डील नहीं कर पा रहे चीजों को, तब आप किसके पास जाएंगे, साइको एनालिस्ट के पास जाएंगे, ताकि वो आपके इन सभी बिहेवियर का एक रीजन फाइंड आउट कर सके और उसके लिए उस स्पेशलिस्ट को आपके अनकॉन्शियस में जाना पड़ेगा। ओके, तीत की बात करें, नेक्स्ट है तीत। तो तीत क्या है, एक प्रैक्टिशनर जो कि एक डेंटिस्ट होता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क किया है इन द स्ट्रेटनिंग ऑफ द थ्री। इसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट, जो कि दांतों को सीधा करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं। तो इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है वर्ड, इस वर्ड को। नेक्स्ट है आईज। तो ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि आपके विजन को मेजर करता है और आपको ग्लासेस प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये आपको याद रखना है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्थॉस और मेट्रोस से बना है। मेट्रोस मतलब मेजरमेंट, ऑप्थॉस मतलब आई। तो ये क्या प्रैक्टिशनर करते हैं, आपके विजन को मेजर करेंगे और प्रेस्क्राइब करेंगे ग्लासेस को, जिससे आप दुनिया को एक नए एक्यूरेट व्यू से देख सकें। ओके, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लासेस से रिलेटेड। तो ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि ग्राइंड करते हैं लेंसेज को, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि हम कौन कौन से प्रैक्टिशनर डिस्कस करेंगे, जो लेंसेज को ग्राइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय या तो ऑप्टोमेट्रिस्ट या तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ये आपको याद रखना है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट हम इन्हें कह सकते हैं, ये डॉक्टर होते हैं। जो भी आईज के जो भी डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होते हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं होते, ये विजन को मेजर करते हैं और चश्मा बनाते हैं। जैसे आप कई जगह जाते हैं, आपको चश्मे बनाने की दुकान आपको दिखती है, वहां पे कई लोग मशीन भी रखे होते हैं आपके विजन को मेजर करने के लिए। और इस तरह अलग अलग तरीके के आप देखें तो चश्मे बनाए जाते हैं। लेकिन जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होता है वो चश्मे बना के आपको नहीं देता है। ओके, सो ऑप्टिशियन, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिशियन, जो कि क्या करता है, लेंसेज को ग्राइंड करता है। लेंसेज को ग्राइंड करना मतलब कि चश्मा बनाता है। ओके, एंड मे ऑल्सो डील इन अदर काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल गुड्स। और ये ऑप्टिकल मतलब जो आई से रिलेटेड और भी जो सामान है और भी जो थिंग्स है उनको भी डील करता है, ठीक है। तो ये जैसे आपको कई कई सारे ऑप्टिशियन मिल जाते हैं, जिनकी दुकानों में आपको चश्मे बनाने की मशीन मिलेगी, चश्मे मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लेंसेज बने मिलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टिशियन। नेक्स्ट इज बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। ये कौन से प्रैक्टिशनर है जो बोन्स एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कह सकते हैं डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हैं क्योर करेंगे। डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योर करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपैथ, ठीक है। ऑस्टियोपैथ देखते हैं क्या होता है। इट इज दिस प्रैक्टिशनर इज अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशन दैट ओरिजिनेटेड इन 1874। ये प्रोफेशन कब आया, 1874 में, जब एंड्रयू टिस्टिल ने एक ड्रगलेस टेक्निक डिवाइस को बनाया। कैसे, उन्होंने बिना दवाई के, ड्रगलेस मतलब क्या होता है, बिना दवाई के, मसाज के माध्यम से और अदर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर के माध्यम से डिजीजेस को क्योर करने की तकनीक बनाई। एक ऐसी टेक्निक जो कि इस थियरी पे बेस्ड है दैट इलनेस में बी कॉज्ड बाय द
अनड्यू प्रेशर ऑफ डिस्प्लेस्ड बोन्स या नर्व्स एंड ब्लड वेसल। तो ये जो प्रैक्टिशनर है इनका कहना ये है कि जो भी आपकी बोन्स डिस्प्लेस हो गई हैं, नर्व्स या ब्लड वेसल जो भी डिस्प्लेस हो गए हैं, अगर हम उनमें एक अनड्यू प्रेशर दें तो कहीं ना कहीं आपकी जो बीमारी है वो सही हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपैथ। ओके, तो जिसमें ये जो प्रैक्टिशनर हैं ये फिजिकल मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग, मसाज या मसल टेंशन को रिलीव करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ओके, और इसमें हैंड्स के मेथड से, जैसे कई सारे तरीके होते हैं मसाज के, हैंड्स की मदद से आपकी जो भी डिजीजेस है खत्म की जाती है, कम की जाती है। तो इसमें ये जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो बोन्स से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, लिगामेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डील करते हैं। ओके, और स्पेशली अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव इशू है, ज्वाइंट पेन है, इसको भी ये डॉक्टर क्योर करते हैं। ओके, तो इसमें भी कई सारे सेशन होते हैं। ट्रेनिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ फिजिशियन, ठीक है, एंड इन मोस्ट स्टेट्स दीज प्रैक्टिशनर में आल्सो यूज द सेम मेथड्स एंड हैव द फुल राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेडिकल डॉक्टर। तो ये जो ऑस्टियोपैथ होते हैं इन्हें हिंदी में बोला जाता है अस्थि चिकित्सक। ये फिजिशियन के जैसे ही इनको ट्रेनिंग मिलती है और ये कई बार जो भी फिजिशियन के जो भी तरीके हैं, मेथड है, उनको अपनाते हैं और ये मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। ओके, इनका मेजर काम क्या होता है? ये बहुत सारी डिजीजेस को और फिजिकल प्रॉब्लम्स को बोन्स एंड मसल्स को प्रेस करके, मूव करके क्योर कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेटर्स। देखिए कई बार ऑस्टियोपैथ एंड, तो कई बार आपको क्या मिलेगा कि दोनों वर्ड को सिनोनिमस सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन हम समझेंगे कि कैसे सिनोनिमस वर्ड्स नहीं है। तो देखिए जो किरोप्रैक्टर होते हैं इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आपको याद रखना है। ये क्या हील करते हैं? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं या जो भी डिफॉर्मिटी होती है उसे ये सही करते हैं। अगर हम बात करें ऑस्टियोपैथ की, तो ऑस्टियोपैथ जो है वो जो भी आपकी डिस्प्लेस्ड बोन है या नर्व्स है या ब्लड वेसल, उनको प्रॉपर प्रेशर देके उसमें मसाज करके वो अलग अलग तरह की सारी बीमारियों को क्योर करते हैं। लेकिन हम बात करें कोरोप्रैक्टर की, तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही जो डिजीजेस है या जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सही करते हैं। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनिपुलेशन मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ द बॉडी। तो ट्रीटमेंट इनका कैसे होता है, ये कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ये जो बॉडी के डिफरेंट आर्टिकुलेशन है उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, स्पेशली वो प्रॉब्लम्स जो कि स्पाइनल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये लाइसेंस्ड होते हैं, लीगली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं 45 स्टेट्स में, मतलब ज्यादातर स्टेट्स में ये रिकॉग्नाइज्ड है, लाइसेंस्ड है। और ये प्रोफेशनल्स अपनी एकेडमिक स्टडी को परस्यू करते हैं, ट्रेनिंग को परस्यू करते हैं, जो कि मेजर हीलिंग प्रोफेशन में से एक है, पैरेलल मानी जाती है। तो हीलिंग प्रोफेशन का ये हिस्सा होते हैं। ओके, किसका हिस्सा होते हैं? हीलिंग प्रोफेशन का। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कैरोप्रैक्टर। ये स्पाइन, जॉइंट्स एंड मसल्स, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिजीजेस है, उन्हें इन्हें क्योर करते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फीट। फीट से रिलेटेड क्या है? फीट से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट हैं, फीट के स्पेशलिस्ट, उन्हें बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। तो पोडियाट्रिस्ट, जैसे आप यहाँ पे रूट वर्ड ही देख सकते हैं, यहाँ पे पोडोस का मतलब क्या होगा? फीट। तो फूड एलिमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इसे ये ट्रीट करते हैं, जैसे कॉर्न्स, कैलसिस, बनियंस, स्वेलन, आर्किस। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये फीट से रिलेटेड है, या ये कई सारी माइनर सर्जरीज को भी कंडक्ट कर सकते हैं। परफॉर्म, नॉट कंडक्ट, ये माइनर सर्जरी को भी परफॉर्म कर सकते हैं, फूड एलिमेंट को भी ये ट्रीट करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पोडियाट्रिस्ट। ओके, राइटिंग के प्रैक्टिशनर क्या होंगे? ये प्रैक्टिशनर एनालाइज करते हैं हैंडराइटिंग। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना गया है, ठीक है, इसे हम देखेंगे ताकि आपका कैरेक्टर वो डिफाइन कर सके, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड। कई बार होता है आपकी राइटिंग को देख के एनालाइज किया जाता है कि आप किस तरीके की व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर। तो इन इन स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे।
इन्हें हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफीन होता है टू राइट, और लोगोस मतलब होता है लोगोस मतलब होता है स्पेशलिस्ट, सॉरी साइंस। IST जब भी लग जाएगा तो स्पेशलिस्ट के लिए लगता है, नाउन बन जाता है वर्ड। ठीक है। ऑफन कॉल्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर या रिटन डॉक्यूमेंट्स। इन्हें अक्सर बुलाया जाता है किस लिए? वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर के ऑथेंटिसिटी को या रिटन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। इन्हें हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, किरोप्रैक्टर, पोडियाट्रिस्ट, तो ये आपको याद रखना है, कई बार सिनोनिमस सेंस में भी यूज कर लिया जाता है। ओके। इन वर्ड्स को हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में। गेटिंग ओल्ड, गेटिंग ओल्ड से रिलेटेड कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं? सोशल साइंटिस्ट डील्स विद द फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, सोशल, रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, सोशल, रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कि एल्डरली पीपल की होती है उन्हें ये डिस्कस करते हैं, उनको ये डील करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट। ओके। अब देखिए ये वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑस्टियोपैथ। इसे हम ऑस्टियो नहीं पढ़ेंगे, ऑस्टियोपैथ पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज किरोप्रैक्टर। यहाँ पे देखिए लिखा है किरोप्रैक्टर। पीडियाट्रिस्ट, इसे पॉडियाट्रिस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पीडियाट्रिस्ट। नेक्स्ट इज ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, नॉट ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट। ठीक है। जहां पे भी एम्फेसाइज करना है उनको कैपिटल में लिखा गया है। तो देखिए इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनकी मदद से प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं, मैच करना है। जो आपकी एक्सरसाइज है आज की क्लास की, प्रैक्टिशनर्स और इंटर्न्स को आपको मैच करना है। तो पहला जो है वो है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट किससे आपको रिलेट करेंगे? साइकोलॉजिस्ट को किसके साथ मैच करेंगे? तो अगर आप देखें यहाँ पे तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिहेवियर से डिस्कस, बिहेवियर के साथ हमने पढ़ा था। साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? क्या ये किस चीज के प्रैक्टिशनर हैं? ये बिहेवियर के प्रैक्टिशनर है। जैसे कि कोई बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर, या बच्चा अगर परेशान है तो क्यों परेशान है, उसको ये डील करते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट। साइको एनालिस्ट क्या करता है? साइको एनालिस्ट मैंने आपको बताया था, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो भी पर्सनालिटी के डिफरेंट पार्ट बताए गए हैं, माइंड के डिफरेंट पार्ट बताए गए हैं, उसको ये अनलेयर करने की कोशिश कर उसको ये अनकवर करने की कोशिश करते हैं, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें कि अनकॉन्शियस जो कि हमारा मेजर हिस्सा है पर्सनालिटी का, हमारे माइंड का, जो कि हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है, उससे ये डील करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करता है? ऑर्थोडोंटिस्ट डील करता है टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को, स्ट्रेटन करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट आपने पढ़ा था विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि मेट्रिस्ट मतलब मेजर करना। ठीक है। तो मेजर करते हैं ये विजन को। ऑप्टिशियन क्या करते हैं? चश्मा बनाते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था ग्राइंड लेंसेस। ऑप्टिशियन का हमने क्या पढ़ा था? ग्राइंड लेंसेस। तो लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको कहाँ मिल जाएगा? ऑप्टिशियन के यहाँ। ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियोपैथ के लिए आपने क्या पढ़ा था? ब्लड एंड बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है। बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, इनकी मसाज करके डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं उन्हें अपना के ये जो भी डिसीजेस है उसे सॉल्व करते हैं। दवाइयाँ नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं। किरोप्रैक्टर, इसका हमने क्या पढ़ा था? किरोप्रैक्टर तो जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन, जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन से आप रिलेट करेंगे किरोप्रैक्टर। पॉडियाट्रिस्ट, तो पॉडियाट्रिस्ट आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फीट। ठीक है। आपको रूट वर्ड भी पढ़ना है। फीट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, फीट एलिमेंट्स को ये डील करते हैं, ये क्योर करते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? हैंड राइटिंग को। जेरोंटोलॉजिस्ट ये किसकी प्रॉब्लम को डील करते हैं? तो यहाँ पे ओल्ड वर्ड भी आया होगा, आई थिंक एल्डरली वर्ड होगा। यस, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग। ओके। तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, एजिंग मतलब जो बुढ़ापे की जो प्रॉब्लम्स है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ये डील करते हैं। तो ये कुछ हमने मैच मेकिंग की है, इसको आप मैच कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या आप इन वर्ड्स को समझ पाए हैं, क्या आप इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो देखिए पहला है अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो मे बी अ फिजिशियन। क्या ये बात सही है? फिजिशियन, क्या साइकोलॉजिस्ट एक फिजिशियन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। अ साइको एनालिस्ट फॉलो फ्रॉडियन टेक्निक। फ्रॉडियन टेक्निक, तो ये आपको पता है सिगमंड फ्राइड की जो टेक्निक है ये साइको एनालिस्ट फॉलो करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ट्रू। एन ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइज इन स्ट्रेटनिंग टीथ। क्या ये सही है? ऑर्थोडोंटिस्ट स्ट्रेटन करते हैं टीथ को, तो ये सही बात है। एन ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रेस्क्राइब एंड फिट्स ग्लासेस। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करते हैं? प्रेस्क्राइब करते हैं और ग्लासेस को फिट करते हैं, तो ये बात सही है। एन ऑप्टिशियन में प्रेस्क्राइब ग्लास। क्या ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब कर सकता है ग्लास? बताइए, क्या ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब कर सकता है ग्लास? तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे आप एक करेक्शन करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्टिशियन में प्रेस्क्राइब ग्लासेस लिखा है, मैंने थोड़ा गलती करी यहाँ पे समझने में। देखिए ये ग्लासेस बनाता है, प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। ठीक है, प्रेस्क्राइब कौन कौन करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा, या कौन करेगा? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ये देखिए कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट, यही प्रेस्क्राइब करेगा। यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर बात हो ऑप्टिशियन की, तो ऑप्टिशियन का केवल काम होता है चश्मे बनाना, ग्राइंड करना लेंस को। ओके, ये आप सही करेंगे। एन ऑस्टियोपैथ में यूज मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव टेक्निक। क्या ये सही है? बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ट्रू हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। ये जो भी प्रैक्टिशनर होते हैं ये ड्रग यूज को, मतलब कि जो दवाइयां हैं उनके यूज को नहीं प्रेफर करते हैं, मैनुपुलेटिव मेथड या मसाज के माध्यम से ये जो भी डिजीजेस है उन्हें क्योर करते हैं। अ किरोप्रैक्टर हैड अ मेडिकल डिग्री, हैज अ मेडिकल डिग्री। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स है, इसके पास एक मेडिकल डिग्री नहीं होती है। ठीक है, ऑस्टियोपैथ के पास होगी। जैसे बहुत सारे जो आप देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मसाज करके आपकी प्रॉब्लम को सही करते हैं, तो उनका उनका कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती, जरूरी नहीं है। ठीक है, पॉडियाट्रिस्ट में परफॉर्म मेजर सर्जरी। क्या ये सही है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ये मेजर सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइसिस कैरेक्टर फ्रॉम हैंडराइटिंग। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये बात क्या है? सच है? यस, दिस इज ट्रू। ग्राफोलॉजिस्ट आपकी हैंडराइटिंग से आपके कैरेक्टर को, आपके बिहेवियर को, नेचर को एनालाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ जेरोंटोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंस। तो यहाँ पे एडोलेसेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या वर्ड हमने पढ़ा था? एल्डरली। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, स्पेशली एन ऑस्टियोपैथ, यूरोप्रैक्टर, पॉडियाट्रिस्ट। इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगा कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में भी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, नॉट इन थर्ड बट इन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इनको आप दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार आप इन सेशन को दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके, और आप वन वर्ड के लिए भी इस सेशन को आप रेफर कर सकते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं वो सेक्शन जहाँ पे आपको वर्ड्स को रिकॉल करके खुद ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वर्ड्स को आपको जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखना है। कई बार मैंने ये बात बोली है कि सिर्फ आप बुक से नहीं पढ़ेंगे, आपको लिखना है वर्ड्स को। जब आप लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग जो भी इश्यूज आती हैं वो कम होगी। अगर आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे, तो स्पेलिंग इश्यूज होंगे। तो पहला है डेल्व इनटू द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के लिए हमने पढ़ा था साइको एनालिस्ट। एक है साइकोलॉजिस्ट और एक है साइको एनालिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है? काउंसलिंग आपको करते हैं, जैसे बच्चों के लिए काउंसलिंग होती है या डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है साइकोलॉजिस्ट को। बट साइको एनालिस्ट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम, ओके, या लाइफ में जो बहुत डिस्टर्बिंग चीजें हो रही हैं उसके कारण किसी व्यक्ति का अगर जो बिहेवियर है वो बहुत डिस्टर्ब है, माइंड बहुत डिस्टर्ब है, उसके लिए वो किसके पास जाता है? साइको एनालिस्ट के पास, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब अनकॉन्शियस पार्ट को डील किया जाता है, उसको समझा जाता है। यूजेस ईदर मसाज और मैनिपुलेशन
और अदर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर टू ट्रीट इलनेस। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ओ से हमने पढ़ा था ऑस्टियोपैथ, ठीक है। टेक्स केयर ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट। फीट के लिए यहाँ पे देखिए पी से वर्ड हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो बताइए। फीट से हमने पढ़ा था पॉडियाट्रिस्ट, ओके, पॉडियाट्रिस्ट। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कुछ एडिशन में कुछ आपको क्वेश्चन अलग मिले, क्योंकि एडिशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपकी बुक में वो वर्ड्स नहीं है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटन करता है तीत, कौन करता है, ऑर्थोडोंटिस्ट। कौन करता है, ऑर्थोडोंटिस्ट। हु एनालाइजेस हैंड राइटिंग, ये बताइए। अब यहाँ पे देखिए एनालाइजेस, कहीं आपको एस मिल सकता है, कहीं आपको जेड मिल सकता है, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। ग्राइंड लेंसेज एंड सेल्स ऑप्टिकल गुड्स, ये क्या होगा, ऑप्टिशियन। डील्स विद द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एजिंग, कौन होता है बताइए। यहाँ पे देखिए हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटन टीथ को हमने डिस्कस किया है, और पोडियाट्रिस्ट को, ओके। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार दोबारा से डिस्कस कर ले रहे हैं। टेक्स केयर ऑफ माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स किसका डिस्कस करते हैं, किसको डील करते हैं, फीट के। पॉडियाट्रिस्ट कौन से प्रैक्टिशनर है जो टीथ को स्ट्रेटन करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। विच प्रैक्टिशनर एनालाइजेस हैंड राइटिंग, द ग्राफोलॉजिस्ट। एंड विच प्रैक्टिशनर ग्राइंड्स लेंसेज एंड सेल्स ऑप्टिकल गुड्स, तो ये क्या होंगे, ऑप्टिशियन, ठीक है, जो चश्मा बनाते हैं। विच प्रैक्टिशनर डील विद द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एजिंग, तो ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जेरोंटोलॉजिस्ट। मैनिपुलेट्स आर्टिकुलेशन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम से जो भी कनेक्टेड आर्टिकुलेशन होते हैं उसे ये मैनिपुलेट करते हैं मसाज के माध्यम से। तो मसाज के माध्यम से और डिफरेंट तरह के आप कह सकते हैं मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कैरोप्रैक्टर, ठीक है, कैरोप्रैक्टर। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडीज एंड एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर, ये कौन है जो स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था साइकोलॉजिस्ट। ऐसे साइकोलॉजिस्ट नहीं पढ़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे। विच प्रैक्टिशनर मेजर्स विजन एंड प्रेस्क्राइब ग्लासेस, तो इसके लिए हमने पढ़ा था ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ओके। ऑप्टिशियन भी आपको यहाँ मिल सकता है। ऑप्टिशियन देखिए क्या है, ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, विजन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार आंसर देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ऑप्टिशियन क्या होगा, वो ग्राइंड करते हैं लेंसेज को, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है। सो दिस वाज सेशन 7, और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि आपने साइकोलॉजिस्ट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे साइकी, साइकोपैथिक, साइकोपैथी, इस वर्ड्स को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। और अलग अलग तरह की सफिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में हम साइकी रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे और कुछ नए वर्ड्स की भी बात करेंगे। तो ये सेशन 7 से सेशन 10 तक डिफरेंट प्रैक्टिशनर की बात की जाएगी और बहुत सारे रूट वर्ड से नए नए वर्ड्स भी आप पढ़ेंगे। So thank you so much. Take care. We will meet again in the next session.